सो हेलो होमीज, आई होप कि आप लोग काफी ज्यादा अच्छे और मजे में होंगे। सो इस एपिसोड के स्टार्ट होते ही हमें युहाओ को दिखाया जाता है जो कि अपने सभी साथियों से बोल रहा होता है कि मैं अपने ग्लाइडर का यूज करके बहुत ही आसानी के साथ उन सभी स्पिरिचुअल बोर्ड के ऊपर से फ्लाई करके जा सकता हूँ, और इस चीज की वजह से हम लोग इंडो माउंटेन के ऊपर काफी आसानी के साथ पहुंच सकते हैं, जहाँ पर हम लोगों को बहुत सी जानकारी मिल सकती है। इसे सुनकर व्हाइट टाइगर मास्टर डीओ को उससे कहने लग जाते हैं, जो तुम सोच रहे हो वो काफी ज्यादा डेंजरस है, क्योंकि 5000 मीटर की ऊंचाई पे एक स्पिरिट मास्टर का जिंदा रहना काफी ज्यादा इम्पॉसिबल है, क्योंकि उस जगह का टेम्परेचर काफी ज्यादा डेंजरस होता है। ये बात सुनकर युहाओ के फ्रेंड्स भी उसकी काफी ज्यादा फिक्र करने लग जाते हैं, और वो उससे कहते हैं कि क्योंकि 5000 मीटर ऊपर जाना कोई नॉर्मल बात नहीं, क्योंकि ये चीज काफी ज्यादा डेंजरस है। तभी युहाओ ने बताते हुए कहता है कि मैं एक लौता ऐसा मास्टर हूँ जो कि आई सेंटीमेंट का यूज कर सकता हूँ, इसीलिए इस काम को मुझे ही करना होगा, जिसकी वजह से वहां पर कितना भी तापमान क्यों ना हो, इस चीज का मेरे ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ने वाला। इसीलिए तुम लोगों को मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। और रही बात थिन एयर की, तो उससे भी निपटने का मेरे पास एक काफी ज्यादा अच्छा सॉल्यूशन है। ये बात सुनकर हम देखते हैं कि यहाँ पे सभी लोग हाँ में नोट करने लग जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि मास्टर ड्यू का सर्वेंट वहां पे चाय ले आता है, जिसे देखकर मास्टर ड्यू कहते हैं कि चलो शराब की बजाय हम लोग चाय के साथ तुम्हारी सफलता का सेलिब्रेशन करते हैं। तभी युहाओ को सोचते हुए एक कप उठा लेता है और फिर दोनों लोग चेयर्स करते हुए चाय को पीने लग जाते हैं। तभी मास्टर ड्यू उससे पूछता है कि युहाओ तुम्हारा होम टाउन कहाँ है। तभी युहाओ को सोचते हुए गहरी सांस लेकर उससे कहता है कि बस स्टार ल्यू सिटी के पास एक छोटा सा गाँव है जो कुछ खास नहीं है। जिसे देखकर मास्टर ड्यू हंसते हुए उससे कहते हैं कि एक ऐसे छोटे गाँव का लड़का एक टैलेंटेड इंसान निकल सकता है, ये तो सच में काफी ज्यादा कमाल की बात है। तभी डियाओ हैन उसे जवाब देते हुए कहता है कि श्रेक अकेडमी टैलेंटेड लोगों से भरी हुई है। तभी युहाओ वहीं पे अपनी चाय रख देता है, जिसे देखकर मास्टर ड्यूक उससे कहते हैं कि फॉर्मेलिटीज को छोड़ो, स्ट्रेटजी पर फोकस करते हैं। तभी युहाओ उससे कहता है कि हमारे पास टाइम काफी ज्यादा कम है और हमारा टाइम हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो चलो अब हम अपनी स्ट्रेटेजीज पर डिस्कस करते हैं। जिस पर हम देखते हैं कि प्रिंसेस जियो जाकर उससे कहने लग जाती है कि तुम सब लोग काफी ज्यादा लंबे सफर के बाद आए और तुम लोग काफी ज्यादा थक गए होगे, और हमें अपने ऑपरेशन को केयरफुली प्लान करना है, तो इससे पहले तुम लोगों को रेस्ट करना काफी ज्यादा जरूरी है। इस पर युहाओ हाँ में नॉट करते हुए रेस्ट करने के लिए चला जाता है। इसी के साथ सीन शिफ्ट हो जाता है और हम बुटोंग को देखते हैं, जो कि रेस्ट करने की बजाय खूबसूरत सी रात में चांद को देख रही होती है। तभी युहाओ यहाँ पे उससे देखता है और उसके पास आकर उससे कहता है कि मुझ बुटोंग भी तारे देखना पसंद करती है। तभी बुटोंग यहाँ पे थोड़ा सा चिड़चिड़ाते हुए उससे कहने लग जाती है कि ये तारे तुम्हारे हैं, क्या मुझे उन्हें देखने की इजाजत नहीं है। तभी युहाओ उसके पास आकर बैठ जाता है और बुटोंग उसकी तरफ देखने लगती है और उससे पूछती है कि तुम सच में कल अकेले मिट्टियो माउंटेन रेंज में स्काउटिंग करने का प्लान कर रहे हो। तभी युहाओ उससे कहता है कि अगर डोंगर यहाँ होती तो हमारी सक्सेस के चांसेस बहुत ही ज्यादा होते। हम दोनों के पास मार्शल सोल फ्यूजन स्किल्स जो हमें इंडिविजुअल बहुत ही ज्यादा पावर दे सकती है। इसे सुनकर वोटोंग थोड़ा सा जेलस फील करने लग जाती है और वो चिड़चिड़ाते हुए युहाओ से कहती है कि डोंगर डोंगर, क्या तुम्हारे दिमाग में डोंगर के अलावा कुछ और नहीं चलता। मैं तुम्हारी रोमांटिक लव स्टोरियां सुन सुनकर तंग आ गई। तभी तभी युहाओ यहाँ पे शांत होकर उससे कहता है कि मैं कोई रोमांटिक लव स्टोरी सुनाने वाला नहीं हूँ, मैं सिर्फ तुम्हें इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं डोंगर से काफी ज्यादा प्यार करता हूँ, और मैं आज रात तुमसे एक इम्पोर्टेंट बात करने के लिए आया हूँ। जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तभी लगा था कि हमारी सोल पावर्स एक हो सकती है। तभी वो टोंग उससे हैरान होकर कहती है कि इम्पॉसिबल, ऐसा हो ही नहीं सकता। तभी युहाओ यहाँ पे कामली उससे कहता है कि ठीक है, और मुझे लगता है कि हमारे पास मार्शियल सोल फ्यूजन की पोटेंशियल, तो क्या हम कम से कम एक बार ट्राई कर सकते हैं। अगर ये काम कर गए तो आगे के मिशन में हमारी कमबैक पावर बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगी। जिसे सुनकर वुडोंग थोड़ा सा सोचने के बाद उसे जवाब देती है कि ठीक है, सिर्फ इसीलिए क्योंकि तुमने मुझे ग्रिल फिश खिलाई थी इसीलिए मैं तुम्हारी बात मान लेती हूँ, पर मैं सिर्फ तुम्हें उतना ही टाइम दे सकती हूँ जितना कि एक कप चाय पीने में लगता है। जिसे देखकर युहाओ भी यहाँ पे हंसते हुए हाँ में नोट कर देता है। इसी के साथ हम देखते हैं कि वुडोंग और युहाओ यहाँ पे अपनी सोल पावर्स को मैच करने के लिए एक रूम में आ जाते हैं। तभी वुडोंग उससे कहती है कि चलो शुरू करते हैं, और वो अपनी बटरफ्लाई विंग्स को एक्टिवेट कर लेती है। तभी युहाओ भी अपनी सोल पावर्स को एक्टिवेट करते हुए वुडोंग का हाथ टच करता है और दोनों के पावर्स मिलना शुरू कर देती है, और हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिक जैसी एनर्जी रिलीज होने लग जाती है, लेकिन उनके पावर्स एक दूसरे से टकरा जाते हैं और वो दोनों एक दूसरे से काफी ज्यादा दूर हट जाते हैं। जिसे देखकर युहाओ कहता है कि कुछ तो गलत है, मुझे दोबारा कोशिश करनी है। और फिर वो अपनी सोल पावर फिर से एक्टिवेट करने लग जाता है। तभी वो टोंग सोचती है कि भाई ये मानेगा नहीं, और वो भी दोबारा से अपने बटरफ्लाई विंग्स को एक्टिवेट कर लेती है, लेकिन फिर से सेम चीज होती है, फिर से उनकी पावर्स टकरा जाती है। तभी युहाओ काफी ज्यादा इमोशनल होकर कहता है कि तुम सच में मेरी डोंगर नहीं हो। तभी वो टोंग उसके पास आकर कहती है
कि मार्शियल सोल फ्यूज़न इतना आसान नहीं होता। अगर ये पॉसिबल होता तो मुझे कभी ना कभी तो फ़ील हो ही जाता। ये सुनकर युहाओ डोंगर को याद करते हुए रोने लग जाता है। तभी वुडोंग भी उसे देखकर काफ़ी ज़्यादा इमोशनल फ़ील करने लगती है और वो युहाओ से पूछती है कि क्या तुम ठीक हो? तभी युहाओ उससे कहता है कि मुझे माफ़ करना, मुझे तुम्हें परेशान नहीं करना चाहिए। तो वो इमोशनल होकर वहाँ से चला जाता है। तभी वुडोंग सोचने लग जाती है कि ये तो सिर्फ़ हमारी सोल पावर्स के मर्ज ना होने की वज़ह से, फिर भी मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कि किसी ने उसे बता दिया हो कि उसकी लवर मर चुकी है। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे उसे देखकर काफ़ी ज़्यादा हर्ट हो रहा था। उसके बाद हम देखते हैं कि युहाओ बारिश में भागता हुआ डोंगर को याद कर रहा होता है और उसके दिमाग में डोंगर की यादें चल रही होती हैं और वो डोंगर को याद करते हुए सोचने लग जाता है कि डोंगर उससे कह रही है कि मैं तुम्हारी वाइफ बनना चाहती हूँ युहाओ। तभी युहाओ हर तरफ डोंगर को ही देखने लग जाता है जो सिर्फ उसका नाम पुकार रही होती है। तभी वो रोते हुए कहता है कि डोंगर मुझे तुम्हारी बहुत ही ज़्यादा याद आ रही है। टैंग बताओ मेरे डोंगर ने और डोंगर तुम कहाँ पे हो? इसी के साथ ही सीन शिफ्ट हो जाता है और वो हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मिस टैंग बुटोंग रेडी होकर जैसे ही अपने रूम से बाहर निकलती है तो वो यहाँ पर युहाओ को देखती है और उसे देखते ही साथ ही वो पिछली रात हुए इंसिडेंट को याद करने लग जाती है और उससे अब यहाँ पर युहाओ की काफी ज्यादा फिक्र होती है और वो अपने मन में सोचने लग जाती है कल रात जो हुआ था वो मुझे युहाओ से पूछना चाहिए कि आखिर अब वो कैसा है। जिसके बाद मिस टैंग बुटोंग यहाँ पे युहाओ के पास जाकर उसकी खैरियत पूछने लगती है लेकिन यहाँ पर युहाओ से ठीक से जवाब नहीं देता और वो बस बिल्कुल नॉर्मल इंसान की तरह उससे बात करके वहाँ से चला जाता है। जिसे देखकर मिस टैंगुटोंग को यहाँ पे ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा वियर्ड लगती है और वो अपने मन में कहने लग जाती है कि आखिर इसकी प्रॉब्लम क्या है? ये ऐसे क्यों कर रहा है? जस्ट बिकॉज़ कि हमारी जो मास्टर सोल है वो आपस में फ्यूज़ नहीं हुई। ये मेरे साथ अब बिल्कुल भी अच्छे से बिहेव नहीं कर रहा, जो कि मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। पता नहीं क्यों आखिर वो मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है? तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर मिस नैन आ जाती है और वो भी यहाँ पे आकर युहाओ को इतना ज़्यादा अपसेट देकर मिस टैंग से पूछती है कि एक बात बताओ आखिर तुम दोनों के बीच ऐसा क्या हुआ कि सुबह-सुबह से इसका चेहरा इतना ज़्यादा उतर गया है? जिस पर टैंग उसे बताने लगती है कि अब मैं आपको क्या ही बताऊँ, एक बात बताओ अगर किसी इंसान को ये लगे कि उसके साथ जो सामने वाला बंदा खड़ा है उसकी मार्शल सोल स्किल्स उसके साथ पूरी तरीके से फ्यूज़ हो सकती है और वो इस बात पर बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो लेकिन फिर भी वो लोग ट्राई करते हैं लेकिन अगले ही पल ये लोग नाकाम हो जाते हैं। तो ऐसे ही बार-बार इन्हें नाकामी हासिल होती है। तो इसकी वजह क्या है? तभी बंदे तो क्या इस वजह से दूसरे बंदे का दिमाग खराब हो सकता है? क्या वो इस हद तक अपसेट हो सकता है कि किसी से सही से बात तक ना करे? तभी यहाँ पर मिस टैंग बुटांग की बातें सुनकर मिस नैन कहने लग जाती कि तुम वाकई में युहाओ के बारे में ही बात कर रही हो ना? तुम ये कहना चाहती हो ना कि युहाओ और तुम्हारे बीच मार्शियल सोल का फ्यूजन नहीं हो पाया है ना? जिसके बाद वो हाँ में जवाब दे देती है जिसे सुनकर नैन कहने लगती है कि यार ये तो बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हो गई और इसका मतलब तो फिर ये है कि हम सब जो प्लानिंग कर रहे थे वो सब कुछ अब खराब हो चुकी है लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए था। तभी यहाँ पर ये सारी बातें सुनकर टंग काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है और वो कहने लगती है कि सिस्टर नैन पहेलियां मत बुझाओ, मुझे सही सही बताओ कि आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है। जिस पर नैन उससे माफी मांगती है, उससे कहती है कि टैंग बुटांग मुझे माफ करना, युवाओं की वजह से तुम काफी ज्यादा परेशान हो गई हो। असल में मार्शल सोल फ्यूजन युहाओं के लिए बहुत ही ज्यादा बड़ी चीज है। जिसके बाद वो यहाँ पर उसे एक्सप्लेन करते हुए कहने लग जाती कि जब युहा पहली बार शेख एकेडमी में आया था तब उसकी मुलाकात उसके रूममेट वांग डोंग से हुई थी और यहाँ पर उसके साथ युहाओ इस हद तक घुल मिल चुका था कि इन्हें देखकर लगता ही नहीं था कि ये दोनों कभी एक दूसरे से अलग होंगे। वो दोनों हमेशा साथ रहते थे, उन्होंने साथ में स्टडी की और अपने लिए बहुत सारा नाम कमाया और हर जगह इनके चर्चे बहुत ही ज़्यादा होते थे। इन दोनों ने साथ मिलकर उस चैंपियनशिप को भी जीता था जिस वजह से ये लोग बहुत ही ज़्यादा फेमस हो गए थे। इसी के साथ कहानी आगे बढ़ती रही और इन दोनों ने कॉन्टिनेंटल एडवांस सोल मास्टर अकेडमी के टूर्नामेंट में भी इन दोनों ने साथ मिलकर हिस्सा लिया था, जहां पर इन दोनों ने अपना जलवा कायम रखा था और हमारी अकेडमी के लिए उन लोगों ने इस चैंपियनशिप को भी जीता था। जिसके बाद इन्हें श्रेय की सेवन मॉन्स्टर्स का खिताब भी दिया गया और ऐसे ही वक्त बीतता गया और ये सभी लोग पहले से कहीं ज्यादा स्ट्रांग होते गए। लेकिन फिर से गॉड के उस फेट इवेंट में युहाओ को पता चल गया कि असम में वांग टोंग तो एक लड़की है और ये बात जानने के बाद युहाओ बहुत ही ज्यादा हैरान हो गया। लेकिन आगे चलकर इन दोनों के बीच बहुत ही ज्यादा प्यार हो गया और जल्द ही ये दोनों कपल के रूप में और भी ज्यादा फेमस हो गए। लेकिन फिर युहाओ को पता चला कि असल में डोंगर को एक ऐसी बीमारी है जिसके इलाज के लिए युहाओ को सनसेट फॉरेस्ट में भी जाना पड़ा और यहाँ पर अपनी जान की बाजी लगाने के बाद युहाओ को कुछ रेयर ट्रेजर्स मिले जिस वजह से वांग डोंगर की जान बचा पाया। हालांकि इससे वांग डोंगर की जान तो बच गई
लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा लाचार हो गई और इस हद तक कमज़ोर हो गई कि वो चल फिर तक नहीं पा रही थी। लेकिन इस मेंटल सिचुएशन में भी युहाव हम सभी को एलाइट टूर्नामेंट तक लीड करते हुए ले गया। लेकिन फिर सन एंड मून एम्पायर ने हम सब पर बहुत ही ज़्यादा सडन अटैक किए, जिसकी हमें उम्मीद तक नहीं थी, जिस वजह से हम सभी लोग पूरी तरीके से कॉर्नर हो गए। और फिर युहाव की जान बचाने के चक्कर में यहाँ पर वांग डोंगर ने अपनी कुर्बानी दे दी और वो कोमा में चली गई। लेकिन फिर तुम आई तो तुम्हें देखकर हमें ऐसा लगा कि शायद हमारी डोंगर वापस आ गई है, तो लेकिन वो हम सभी लोगों की गलतफहमी थी। ये सुनकर मिस टैंग गुटांग यहाँ पे काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। इसी के साथ सीन शिफ्ट हो जाता है। अब हम युहाव और बाकी सभी को देखते हैं, जहाँ पर युहाव सभी को बता रहा होता है कि ये जो पॉइंट एरिया आप लोग देख रहे हैं, ये मैन द माउंटेन के सबसे हाईएस्ट रेंज है, और अगर मैं इससे ब्रेक थ्रू कर जाता हूँ तो मैं सन एंड मून एम्पायर में जितनी भी आर्मी है उन सभी के डिप्लॉयमेंट को बहुत ही आसानी से देख सकता हूँ, जिसके बाद हमें हमारे प्लान को एक्सिक्यूट करने के लिए और भी ज्यादा अच्छा मौका मिल जाएगा। तभी यहाँ पर हम देखते हैं कि युहाव की स्ट्रेटेजी को सुनते साथ ही जो योर हाइनेंस होती है उनका चेहरा काफी ज्यादा उतर जाता है। तभी तभी भाई टाइगर ड्यूक उससे कहने लग जाते हैं कि असल में युहाव, तुम्हारा ये जो प्लान है ये बहुत ही ज्यादा अच्छा है, लेकिन जिस जगह पर तुम जाने की बात कर रहे हो ना, वो हमारा भी एक बहुत ही ज्यादा बड़ा मकसद रहा है, लेकिन मैं तुम्हें इस जगह पर जाने नहीं दे सकता, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा डेंजरस खतरा मंडरा रहा है। जिस पर युहाव रिएक्ट करते हुए कहता है कि पर आखिर आप मुझे जाने क्यों नहीं देना चाहते? जिस पर व्हाइट टाइगर ड्यू उसे बताने लगते हैं कि असल में उस जगह पर 200 से भी ज़्यादा सोल सेल्स मॉन्स्टर को खोया है और अब हम यहाँ पे एक और कुर्बानी नहीं दे सकते। तभी यहाँ पर ये सुनते साथ ही युहाव भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है कि तभी व्हाइट टाइगर ड्यू से आगे बताने लगते हैं कि तुमने उस लेजेंडरी रिपर टावर के बारे में तो सुना ही होगा, और वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक वेपन एक झटके से आधे से ज़्यादा आर्मी को पूरी तरीके से मौत के घाट उतार सकता है, और वही वेपन वहाँ से डिप्लॉय किया गया है। ये सुनते साथ ही यहाँ पे सभी लोग थोड़े से हैरान हो जाते हैं। तभी यहाँ पर युहाव कहता है कि असल में मुझे बहुत ही पहले से आइडिया था कि सन एंड मून एम्पायर ने यहाँ पर इस जगह पर अपना सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन को डिप्लॉय किया है, लेकिन मेरे पास मेरे अपने प्लान्स हैं और मैं अच्छे से जानता हूँ कि उन लोगों ने ऑलरेडी अपने उसी सोल टूल का यूज करके हमारी स्टार एम्पायर के जो सोल्जर्स हैं उन्हें जान से मारने के लिए यूज कर लिया था, और इस वक्त ये लोग बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट है और मैं अच्छे से जानता हूँ कि उन्हें उम्मीद भी नहीं होगी कि मैं यहाँ पर आकर इनके बीच में घुसपैठ करने वाला हूँ, और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि हमारा ये मूव इन्हें आगे चलकर पूरे तरीके से हैरान करके रख देगा। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि व्हाइट टाइगर ड्यूक फिर भी कन्विंस नहीं होता है और वो फिर से युहाव से कहने लगता है कि मुझे फिर भी लगता है कि ये काम बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है। तुम्हारा प्लान बहुत अच्छा है, लेकिन जो रास्ता तुमने चुना है, ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया है। क्या हम कोई और रास्ता यूज़ नहीं कर सकते? जिस पर युहाव उससे कहने लगता है कि ये जो सोल रैपर टावर है, सही मायने में सबसे बड़ा खतरा तो वो है। इसी दौरान युहाव व्हाइट टाइगर ड्यू को भरोसा दिलाने की कोशिश करने लग जाता है कि मैं 80% श्योर हूँ कि सही सलामत यहाँ पे वापस आ जाऊँगा। जिस पर हम देखते हैं कि युहाव के इतने ज़्यादा कन्विंस करने की वजह से व्हाइट टाइगर ड्यूक भी यहाँ पर मान जाते हैं और कहने लगते हैं कि ठीक है, फिर मैं तुम्हारी बात से एग्री करता हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी जान को खतरे में नहीं डाल सकता, पर एक सोल्जर होने के नाते मैं ऐसी अपॉर्चुनिटी को जाने भी नहीं दे सकता। यहाँ तक कि मुझे अपने आप को भी एक चारे के तौर पर यूज़ करना पड़ा और अपनी जान देनी पड़ी तो मैं उसके लिए भी तैयार हूँगा। मैं बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं करूँगा। तो युहाव बताओ, आखिर तुम क्या चाहते हो कि हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं? जिस पर युहाव बताने लगता है कि मैं अब जो आप सभी को बताने वाला हूँ वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, लेकिन इस काम को पूरे तरीके से अंजाम देने के लिए हमें यहाँ पर बहुत ही केयरफुल तरीके से टेक्निकल प्लानिंग्स करनी होगी। जिसके बाद वो बताने लगता है कि मैं चाहता हूँ कि स्टार सन मून एम्पायर एक फेक अटैक करे, जिस वजह से इन सभी के अटेंशन उस तरफ चला जाए। इसी के साथ युहाव अपना यहाँ पर पूरा का पूरा प्लान एक्सप्लेन करने लगता है, और उसे ऐसे वर्क में बिजी होता हुआ देखकर मिस टैंग गुटांग यहाँ पर अपने मन में कहने लगती है कि क्या वो सच में ये सारा काम अकेले करने वाला है। और तभी उसे नैन की कही हुई वो सारी बातें याद आने लग जाती है। वो अपने मन में कहने लगती है कि जैसा कि नैन ने इसके बारे में मुझे बताया था, कि वे सब कुछ सुनने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि वह सुबह से बहुत ही ज्यादा खराब मूड में था, तो क्या ऐसे मूड के साथ वे सब कुछ हैंडल कर पाएगा? तभी अगर ये सारी बातें सोचती हुई मिस टैंग विटांग अपने आप से सवाल करती कि आखिर मुझे इसकी इतनी परवाह क्यों हो रही है, मुझे इससे क्या ही मतलब है, इसकी सेफ्टी को लेकर मैं क्यों इतनी ज्यादा फिक्र कर रही हूँ। कि तभी हम देखते हैं कि सुबह से शाम हो जाती है और फिर युहाव अपनी सारी प्लानिंग्स को उन्हें बता देता है। साथ ही वो बताने लगता है कि इस पॉइंट पर मुझे कुछ एरियल सपोर्ट की भी जरूरत है, जिस पर मिस टैंग विटांग आगे आते हुए उससे कहती कि ये काम मैं करूंगी, जिसे सुनकर सभी लोग थोड़ी देर के लिए हैरान हो जाते हैं। तभी यहाँ पर मिस टैंग विटांग बताने लगती है कि जो टाइटल ढिल्लू है वो ऑलरेडी अपने मिशन की वजह से बिजी है, लेकिन यहाँ पर जितने भी लोग बचे हुए हैं उन सभी में मेरी मार्शल सोल फ्लाइंग
सबसे ज़्यादा बेस्ट है, जिसकी मनमारी आती है सिस्टर ड्यू की सर्फिंग एजेंट्स की। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि इसकी ये जो मार्शल सोल है ये आसमान से बहुत ही ज़्यादा ग्लो करेगी, जिस वजह से सभी का ध्यान हम पे आ जाए। यहाँ पर ये सुनते साथ ही जोसिंग भी उसकी तारीफ करने लग जाता है और वो फिर कहने लगता है कि ठीक है, फिर हम आज रात ही आगे बढ़ेंगे, जिस पर युहाओ और बाकी सब लोग भी मान जाते हैं। तभी टैंग बुटोंग कहने लग जाती है कि ठीक है, जिस पर युहाओ और बाकी सभी लोग मान जाते हैं और वो टैंग बुटोंग से कहने लगता है कि ठीक है, फिर हमारी जो एरियल सपोर्ट होगा उसमें तुम सबसे फर्स्ट लाइन पर खड़ी होगी और मिस गुई यहाँ पर हमारी सेकंड लाइनर में हो। जैसे ही थर्ड फोर्थ यहाँ पर मेरी सेकंड ब्रदर सीनियर सिस्टर और बाकी सभी लोग यहाँ और वो लोग मुझे ग्राउंड से सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। जिसके बाद युहाओ सभी से कहता है कि सभी लोग 1 घंटे के लिए रेस्ट कर लो और पूरे तरीके से तैयार हो जाओ। जैसे ही सूरज डूबेगा हम अपने मिशन को अंजाम देने के लिए निकल जाएंगे। इसी के साथ हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर युहाओ मैदान में उतर जाता है और पीछे से मिस टैंग बुटोंग भी उसे आकर देखती है, लेकिन युहाओ पलटकर इसकी तरफ देखता भी नहीं है। जिसे देखकर मिस टैंग बुटोंग अपने मन में कहती है कि ना जाने इस लड़के की आंखों में ऐसा कौन सा दर्द है जो कि ये छुपाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन फिर भी मुझे ये मेरे दिल तक फील हो रहा है। इसी के साथ हम देखते हैं कि युहाओ आगे बढ़ जाता है और यहाँ पर मिस टैंग बुटोंग उसे देखे ही जा रही थी कि तभी रात हो जाती है और यहाँ पर जो लोग फेक अटैक करने वाले थे वो सभी सोल्जर्स भी यहाँ पर रेडी हो जाते हैं। साथ ही यहाँ पर हम व्हाइट टाइगर ड्यूक को देखते हैं जहाँ पर वो इस मिशन के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड था। साथ ही उस फेक अटैक का आगाज भी हो जाता है और सभी के सभी सीधा मेंगडू माउंटेन रेंज की तरफ चढ़ाई करना शुरू कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ हमें युहाओ दिखाया जाता है जो कि अपने साथियों के साथ आगे बढ़ रहा होता है। तभी यहाँ पर हम लूली को देखते हैं जो कि यहाँ पे युहाओ की यानी कि अपने भाई की बहुत ही ज्यादा फिक्र कर रहा होता है, लेकिन फिलहाल के लिए वो उसे रोक नहीं सकता। तभी यहाँ पर जैसे ही युहाओ सभी से कहता है कि ठीक है, फिर मैं अब यहाँ पर निकल रहा हूँ, कि तभी वो सेंग से रहा नहीं जाता और वो युहाओ को रोककर उसे गले लगा लेता है और फिर उससे कहने लगता है कि मेरे भाई तुम्हें हर हाल में वापस आना होगा। साथ ही यहाँ पर हम स्नैन को और बाकी सबको देखते हैं जो कि युहाओ से कहते हैं कि यहाँ पर अपना खास ख्याल रखना। जिसके बाद हम देखते हैं कि ओवेन सभी को अलविदा कहकर यहाँ से जाने लगता है। कि तभी ल्यूली भी यहाँ से कहता है कि मेरे भाई आखिर तुम क्या करना चाहते हो, इतने बड़े अटैक से तो सभी को तुम्हारे बारे में पता चल जाएगा। जिस पर युहा स्माइल करते हुए कहते हैं कि हाँ, आज ये जो बड़ा सा शो मैं करने वाला हूँ इसके जरिए तो सन एंड मून एम्पायर की हर एक डिफेंसिव लाइन का पता लगा लूंगा। और मेरी बात याद रखना, जब मैं यहाँ पर वापस आऊंगा मैं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट इंटेल लेके वापस आऊंगा। यहाँ पर युहाओ की ये बात सुनकर ल्यूली भी कहने लग जाता है कि क्या तुम सच में ये काम अकेले करने वाले हो, ये बहुत ही ज्यादा डेंजरस है। जिस पर युहाओ ल्यूली से कहता है कि एक बात हमेशा याद रखना, इस दुनिया में कुछ भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है। जिसके बाद युहाओ आगे बढ़ जाता है और वो व्हाइट टाइगर ड्यू उसके करीब आकर उससे कहता है कि प्रिंसेस संजी और मैंने हम तीनों ने मिलकर ये डिसाइड किया है कि तुम्हारे सिक्योरिटी रीजन के चलते मैं खुद तुम्हें वहां ऊपर तक एक्सोर्ट करने वाला हूँ। जिस पर युहाओ मान जाता है और यहाँ पर ये लोग सेकंड में ही तेजी से ऊपर की तरफ बढ़ने लग जाता है और इसे देखकर टैंग वुटोंग को यहाँ पे युहाओ की काफी ज्यादा फिक्र होने लग जाती है। साथ ही वो पिछली रात का वो सीन याद करने लग जाता है जहाँ पर उसने युहाओ को इतना ज्यादा हारा हुआ महसूस किया था और फिर वो कहने लगती है कि उम्मीद है कि तुम्हें कुछ नहीं होगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, आई होप कि तुम सबको आज का वीडियो काफी ज्यादा पसंद आया होगा। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।